नमस्कार। इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। जब कुदरत की आपदा बरसती है, बहुत नुकसान होता है और जम्मू कश्मीर सहित कई और राज्यों में ऐसा हुआ, वो हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में इस प्राकृतिक आपदा के कहर में 150 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, 178 घायल हुए और किश्तवाड़ के कसौती में अभी भी 23 भारतीय मिले नहीं हैं, ना तो उनके शव मिले हैं, ना पता है किस तरफ वो बहकर चले गए। 13,600 हाउस डैमेज हुए हैं और इसमें से जो डैमेज हुए हैं, इनमें से 758 जो हैं, उनकी हालत और भी गंभीर है। अनसेफ अगर हम स्कूल कहें तो 864 हैं और इसमें से 16 टोटल तबाह हो गए हैं। 57 को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और 791 791 पार्शियल डैमेज हुए हैं। और भी आगे ब्यौरा मैं आपको दूंगा, मगर इसमें एक बात तय है, प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है, जो जारी है, राहत देने की, लगे हुए गहरे जख्मों को भरने की, मगर जख्म इतने बड़े हैं। सरकार की बहुत कोशिश है, शानदार कोशिश है, मगर अभी और भी जब इसमें आहुति अपनी डालेंगे तो संभवतः मंजिल आसान हो सकती है। जिनके 12,800 घर जम्मू में डैमेज हुए हैं, इसमें 4,200 घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, 8,600 पार्शल हैं और उसमें ज्यादा उधमपुर और जम्मू में है। अभी भी 758 स्कूल जो हैं अनसेफ हैं। हालांकि प्रशासन ने शानदार काम करते हुए 8,800 स्कूलों का सर्वे करवाया। सरकार की कोशिश के साथ साथ इन जगहों पर हमेशा जब सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन आते हैं तो राह आसान हो जाती है। वर्ष 2005 में जब बहुत बड़ा कहर आया था, भूचाल आया था, इतना बड़ा भूचाल था, धरती हिल गई थी। जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बहुत नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में, और कुछ ऐसी जगह पर हुआ था जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर, गुलाम कश्मीर की सीमा के साथ थे। उस तरफ भी नुकसान हुआ था, गुलाम जम्मू कश्मीर में। इस तरफ बीच में एक नदी बहती थी, उनकी सहायता यूएस हेलीकॉप्टर राहत दे रहे थे, मगर इस तरफ भारतीय सेना ही सारा कुछ कर रही थी। और इसमें धार्मिक संगठनों ने भी अपना बहुत योगदान दिया, खास करके राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख भी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी वहां आए। मैं स्वयं इसका साक्षात प्रमाण हूँ, चूंकि मैं इसको कवरेज के लिए गया हुआ था। उन्होंने जब वहाँ स्थिति देखी, बहुत बड़ी राहत दी। उन्होंने वहाँ पर सैकड़ों मकान मकान बनाए, जो पूरी तरीके से भूकंप से असर नहीं हो सकता था। और भी बहुत कुछ सिर्फ बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों महाराज ने, राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख ने किया, और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा किया। परंतु अगर अब फिर आवश्यकता आ गई है, सरकार के बहुत प्रयास और शानदार प्रयास के बाद ऐसे संगठन सामने आए। हो सकता है प्रशासन ने उन्हें कहा ना हो, या ऐसी बात हो कि उन तक ये जानकारी ना मिली हो। हालांकि राधा स्वामी सत्संग हमारा जम्मू में भी बहुत स्थान पर है, खास करके जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 17वें मील के पास बहुत बड़ा सत्संग घर है। जब जब जम्मू में विपदा आई, उन्होंने साथ दिया। पीछे प्रलयकारी जो बीमारी आई थी, उसमें भी वो जगह, इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने नापाक साजिश की, तो सैकड़ों लोगों ने राधा स्वामी सत्संग में शरण ली। वहीं पर उन्हें हर तरीके की व्यवस्था दी गई, खाना पीना स्वास्थ्य सब वहीं पर हुआ। अभी तक या तो संभवतः हो सकता है सरकार ने कहा ना हो, या राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो है बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और जम्मू में भी उनके बहुत अच्छे योग्य साहसी और बड़े इंटेलेक्चुअल भक्त हैं। वो भी लगातार राधा स्वामी सत्संग हर जी को मानते हैं, और उनके उसमें एडिटर इन चीफ भी हैं, और साथ ही साथ वो बहुत बड़े वकील भी हैं, और वो उनके भक्त भी हैं। इसी तरीके से अब आवश्यकता है ऐसे महान धार्मिक स्थलों
कि प्रमुखों को कि वो भी इसमें अपनी आहुति डालें। हालाँकि फ़िल्मी सितारे नाना पाटेकर ने तो कमाल कर दिया है, एक अच्छे फ़िल्म आर्टिस्ट और सच एक एक्टर जो बिल्कुल बेदाग है, सरकार में को टैक्स चोरी नहीं करता है, पूरा टैक्स देता है, उनका अपना माता-पिता के नाम का बनाया हुआ एनजीओ है, उस एनजीओ में उन्होंने राजौरी आए और कई घरों को जो ऑपरेशन सिंदूर दौरान के साथ उजड़ गए थे, कुछ लोग अपनी जान गँवा बैठे थे, उनको बहुत कुछ सहायता दी। ऐसी और भी आवश्यकता है। हालाँकि अगर 5 दरियाओं की धरती पंजाब में देखा जाए, तो बहुत से बॉलीवुड ने बहुत मदद की है। हर चाहे उसमें सलमान खान है, अक्षय कुमार है और भी बहुत हैं जो बहुत और पंजाबी जो बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, उन्होंने तो कमाल कर दिया है दिलजीत दोसांझ को मिलाकर। मगर अब संभवतः इनकी नज़रें जम्मू कश्मीर में भी पड़ें, तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 12,800 जो डैमेज घर हुए हैं, इसमें 4,200 पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और 8,600 पार्शियल हुए हैं और ख़ास करके ज़्यादा नुकसान उधमपुर, जम्मू हालाँकि कठुआ में भी नुकसान हुआ। ऐसे ही स्कूलों की बात है, 758 जो स्कूल हैं अनसेफ हैं और अब इसमें देखना ये है कि क्या हमारी सरकार ने उनको कहा सूत्र बताते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसमें वो कुछ कर रहे हैं, हालाँकि बात अभी बाहर नहीं आई है, मुझे सूत्र बताते हैं, वो भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि जो समाज सेवी संगठन है, धार्मिक दूसरे वो भी थोड़ी सहायता करें, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। आशा की जा सकती है, जितना नुकसान हुआ सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, इसी तरीके से दूसरे संगठन भी करें तो राह आसान हो सकती है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही, एक और अलग सा कार्यक्रम है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। नमस्कार।